तो जैसा कि कल की डेट में मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया था, आज डबल कॉलम कैश बुक के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले उनको अच्छे से सीख लो कि डबल कॉलम कैश बुक में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है। कौन-कौन सी बातें यहाँ पे बच्चों से मिस्टेक हो जाती है और फिर वही छोटी-सी मिस्टेक उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बेटा पहली चीज़ जो आपको डबल कॉलम कैश बुक में ध्यान में रखना है, पहले तो इनके कॉलम्स में या इनके फॉर्मेट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 कॉलम आप बनाते हो, एक बनता है कैश का, एक बनता है बैंक का। ये दोनों डेबिट में भी बनते हैं और यही दोनों क्रेडिट साइड में भी बनते हैं ना? क्रेडिट में भी एक कॉलम कैश का बनता है, एक बैंक का बनता है। ऐसे बनता है ना? अब ध्यान में रखना कॉन्सेप्ट आपका वही चलेगा, जो आपने पढ़ा है कि सर पैसा आएगा तो डेबिट हो जाएगा तो क्रेडिट। लेकिन जब बेटा पेमेंट आपको चेक से मिलती है या आप पेमेंट चेक से देते हो, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, कहीं मिस्टेक मत करना। जब पेमेंट चेक से मिलेगी, चेक रिसीव्ड होगा और जब चेक पेमेंट होगा, जब आप चेक से पेमेंट लेते देते हो तो चेक का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं बैंक से लोगे दोगे। भाई चेक अगर आपको मिला तो वो चेक कहाँ जमा होगा? आपके खाते में, बैंक अकाउंट में। और चेक से जब कोई पैसा दोगे तो वो कहाँ से जाएगा? आपके बैंक अकाउंट से जाएगा। तो जो भी पेमेंट आपको चेक से मिलेगी या आप दोगे, उसे आप बैंक वाले कॉलम में लिखोगे। इतनी बात समझ में आई? मतलब जो पेमेंट चेक से नहीं दी जाएगी या जो पेमेंट चेक से नहीं मिलेगी, उसे हम कैश में लिखेंगे। उस अमाउंट को कहां लिखेंगे? कैश वाले कॉलम में। और जो पेमेंट चेक से दी जाएगी या चेक से मिलेगी, तो चेक वाली पेमेंट को कहां लिखेंगे? बैंक वाले कॉलम में। उसे कैश वाले कॉलम में मत लिख देना। अक्सर बच्चे गलती कहां होती है? वो चेक से मिली हुई पेमेंट या दी हुई पेमेंट को भी कैश वाले कॉलम में लिख देते हैं। तो अगर बेटा चेक से पैसा मिलेगा तो वो डेबिट साइड में जाएगा। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। अगर चेक से पेमेंट आप दोगे तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। और विथआउट चेक अगर पेमेंट होती है या पेमेंट आपको मिलती है तो उस कंडीशन में वो बैंक वाले कॉलम में जाएगा। सॉरी, अगर विथआउट चेक होगा तो कैश वाले और चेक से होगा तो बैंक वाले। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो बेटा। चलो, अब बेटा एक बात जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान में रखना। ये जो चेक पेमेंट है ना, चेक पेमेंट, जब बेटा हम चेक से पेमेंट देते हैं तो हमने आपको बताया ये क्रेडिट साइड में जाता है, हम बैंक वाले कॉलम में लिख देते हैं। चेक से जब पेमेंट होती, जैसे ही आपने देखा पेमेंट मेड बाय चेक, तो आपके दिमाग में ऐसे पैसा तो चला गया, और जब पैसा जाता है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। अब कैश में लिखें कि बैंक में, तो पेमेंट चेक से हुई है तो हम से बैंक में लिखेंगे। जैसे ही चेक से पेमेंट होती है, इसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी को चेक देते हो तो आप तभी ना दोगे जब आपके अकाउंट में पैसा होगा। बिना पैसा हुए तो आप चेक दोगे नहीं। और आप ये मान लेते हो कि भैया वो जाएगा तुरंत बैंक से पैसा निकाल लेगा। तो जब चेक से पेमेंट होती है तो हम उसे तुरंत क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। लेकिन बेटा जब चेक रिसीव्ड होता है तब हम उसे डेबिट साइड में नहीं लिखते। ध्यान से मेरी बात सुनना। सर अभी तो आपने कहा था चेक से पेमेंट मिलेगी तो डेबिट में लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ इतना लिखा है चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, सिर्फ ये लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड, तब ये कहीं नहीं जाएगा। अगर सिर्फ क्या लिखा है? चेक रिसीव्ड लिखा है, तब ये कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाता? अगर हमें किसी से चेक मिला है, जब तक वो चेक बैंक में जमा नहीं हो जाता तब तक हम उसे अपनी कैश बुक में नहीं लिखते। क्या पता जिसने चेक दिया उसके अकाउंट में पैसे ही ना हो, क्या पता उसका चेक डिसऑनर्ड हो जाए, बाउंस हो जाए, या उसके चेक में कहीं मिस्टेक हो, चेक की पेमेंट ही ना हो पाए, तो आपको पैसा कहाँ मिलेगा? तो जब भी चेक रिसीव्ड सिर्फ लिखा होगा तब वो कैश बुक में नहीं आएगा कहीं भी। लेकिन अगर जो चेक आपको मिला है, अगर आपने उसको डिपॉजिट किया बैंक में, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर ये लिखा है चेक रिसिप्ट के बाद डिपॉजिट इनटू बैंक,
तभी आप उसे डेबिट साइड में लिखोगे। सिर्फ चेक रिसीव्ड लिखा होगा तब हम डेबिट में नहीं डालेंगे, लेकिन अगर चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक लिखा है बच्चों, तभी हम उसे कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? आई हो तो बोलो यस सर, ना आई हो तो बोलो नो सर। आ गई? चलो, तो यहाँ दो ही कॉन्सेप्ट सिखाए भैया। जब चेक से पेमेंट होगी तो उसको सीधा सीधा क्रेडिट में लिख देंगे, लेकिन जब चेक से पेमेंट मिलेगी, चेक रिसीव्ड होगा, तो वो जब तक बैंक में जमा नहीं होगा तब तक हम उसे डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे। ठीक है, आइए बच्चों अब देखते हैं चीजों को। यहाँ पे बच्चों देखो कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। 1 जनवरी को कैश इन हैंड भी था, कैश एट बैंक भी था। तो जो कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है, कल ही मैंने बताया था, उसे क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी। क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी। बताया था मैंने कल। जो ओपनिंग कैश होता है, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, इसे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। ये डेबिट साइड में आएगा। हमेशा कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है। अब ये 5000 कहां लिखेंगे? कैश वाले कॉलम में, और जो बैंक वाला है उसे कहां लिखेंगे? बैंक वाले कॉलम में। डेबिट साइड में 5000 कहां जाएगा? कैश वाले कॉलम में, और ये जाएगा बैंक वाले कॉलम में। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया? हम आपको दिखा भी देते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है? टू बैलेंस बीडी, ऐसे कैश वाले कॉलम में 5000 और बैंक वाले कॉलम में 13000, क्योंकि ये हमारे पास ओपनिंग कैश था। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? हम हमेशा ओपनिंग कैश बैलेंस डेबिट में लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? कुछ पूछना है? आगे बढ़े? बोलो बच्चों, नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा लिखा था बॉट गुड फॉर कैश। भैया सामान खरीदोगे तो पैसा तो जाएगा ना, तो ये कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। और कौन से कॉलम में लिखेंगे? कैश में कि बैंक में? जल्दी बताओ। तो हाँ, इसे कैश में लिखेंगे, क्योंकि कहीं चेक से तो पेमेंट हुई नहीं है, तो इसे कैश में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में कैश में। चलो बच्चों अब देखो, ये दिस ट्रांजेक्शन रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश। भैया पैसा मिला है कैश में, ये कहाँ जाएगा? पैसा आता है तो डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट में कहाँ जाएगा? कौन से अकाउंट में, कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में। चलिए इसको देखिए, रिसीव अ चेक फ्रॉम अमित। रिसीव अ चेक फ्रॉम अमित, बेटा सिर्फ यहीं तक अगर दिया होता तब हम इसे कहीं ना लिखते। भाई हमें चेक मिला है मतलब पैसा आएगा, जब तक वो बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा तब तक हम उसे नहीं लिखेंगे। लेकिन जब हमने आगे देखा तो ये लिखा हुआ है एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक, हाँ अब लिखेंगे। अगर सिर्फ यहां तक दिया होता रिसीव चेक फ्रॉम अमित, तब हम इसे नहीं लिखते, लेकिन वो चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया, इसलिए ये डेबिट साइड में लिख देंगे। कहां लिखेंगे? बैंक कॉलम में। क्यों? क्योंकि पैसा आपको मिला है। कोई दिक्कत? चेक से पैसा मिला था इसलिए लिख दिए। चलो अब बेटा ये देखो, पेड वेजेस बाई चेक। पेड वेजेस बाई चेक हमने कहा था जब भी हम चेक से पेमेंट देंगे तो उसे तुरंत लिख देंगे, तो ये जाएगा क्रेडिट साइड में, लिखेंगे बाई वेजेस। बाई वेजेस अमाउंट कितना लिखेंगे? 7000। कहां पे? बैंक कॉलम में। जो भी चेक से पेमेंट जाएगी उसे सीधे क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिख देंगे। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? नो। चलो बच्चों अब ये जो एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अभी लास्ट में बताते हैं। पहले बाकी के ट्रांजेक्शन्स को हम देख लेते हैं, तब हम उसे बताएंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको अभी मैं छोड़ रहा हूं, इसको भी मैं बाद में बताऊंगा। इसका देखो, सोल्ड गुड फॉर कैश, हमने सामान कैश में बेचा तो पैसा आएगा, ये डेबिट में चला जाएगा। कहां पे? कैश में।
ब्रॉड फर्नीचर, फर्नीचर खरीदोगे तो पैसा जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ पे बच्चों? कैश वाले में। पेड कैरेज ऑन फर्नीचर, कैरेज मतलब होता है भाड़ा, ठीक है, किराया भी बोलते हैं, भाड़ा भी बोलते हैं। तो पेड कैरेज ऑन फर्नीचर ये भी आप दोगे, कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में, कैश वाले कॉलम में। यहां तक समझ में आ गया? चलो, अब इसके बाद देखते हैं, ये लिखा है रिसीव अ चेक फ्रॉम मोहन। बताओ बच्चों ये आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हाँ, ये 17 वाला ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ चेक मिला है, इसलिए 17 जनवरी का ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। लेकिन 19 तारीख को देखो, डिपॉजिट द मोहन चेक इनटू द बैंक, ये तो आएगा ना। ये जो मोहन का, हाँ, ये जो आएगा ये 19 तारीख को आएगा। मोहन का चेक जो 2000 का था वो डिपॉजिट हो गया, तब ये डेबिट साइड में हम बैंक में डाल देंगे, डेबिट साइड में बैंक में डाल देंगे, क्योंकि हमें पैसा मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। जो ये बच्चों ट्रांजैक्शन दिया है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये दोनों साइड आता है। कभी भी हम बैंक में पैसा जमा होगा या बैंक से पैसा निकालेंगे, अभी एक ट्रांजैक्शन आएगा कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो ध्यान से इसको सीखिएगा, ये दोनों साइड लिखते हैं। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉ इनटू बैंक, यही दो ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि कैश बुक में दोनों साइड लिखे जाते हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। क्यों लिखे जाते हैं इसको समझिएगा। पहले हम समझते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ। हमने बैंक में पैसा जमा किया, बोलो बोलो बेटा, बैंक में पैसा जमा किया। अच्छा, जब बैंक में पैसा जमा करोगे तो आपके पास से कैश जाएगा कि आएगा? आपके पास से पैसा जाएगा, और जब पैसा जाता है तो कहां पे लिखते हैं बताओ जल्दी? डेबिट साइड में लिखते हैं कि क्रेडिट साइड में लिखते हैं? तो जब पैसा जाएगा तो इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये तो आपको पता हो गया ना। और क्रेडिट साइड में कहां लिखेंगे? कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? कैश वाले कॉलम में। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि हमने बैंक में पैसा जमा किया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमारे पास से तो पैसा चला गया, तो जब पैसा जाता है तो हम कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में लिख देंगे, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट जैसा है वैसा हमने आपको बता दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बेटा सिंपल सी लॉजिक है, ये ट्रांजैक्शन दोनों साइड क्यों आता है? बैंक में भी अकाउंट तो आप ही का है ना, आपने अपने ही अकाउंट में तो जमा किया। तो जब पहली बार आपने सोचा तो अपने हिसाब से सोचा, भैया हमारे पास से पैसा चला गया। लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया? तो ये बैंक वाले कॉलम में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक में पैसा आया है। जब भी पैसा आता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, तो ये बैंक वाले कॉलम में डेबिट हो जाएगा। ठीक, या तो एक तरीका, ये एक तो कॉन्सेप्ट है, भैया पैसा जमा किया हमारे पास से चला गया, इसलिए क्रेडिट साइड में हमने कैश कॉलम में लिखा, और बैंक में आया है तो जब पैसा आता है उसे डेबिट में लिखते हैं, तो इसलिए बैंक कॉलम में डेबिट हो गया। ये तो कॉन्सेप्ट है। और दूसरा तरीका क्या है, आपको ये तो पता होगा ना, ये चीज कि भाई हमने जब चेक जमा की, वो पैसा जमा किया तो पैसा चला गया, इसको क्रेडिट साइड में कैश में हम लिख देंगे। बस इसी का अपोजिट आप डेबिट साइड, मतलब इसका अपोजिट डेबिट में भी आपको लिखना है इसे। तो अगर इधर आपने कैश में लिखा है तो डेबिट में कहाँ लिखोगे? बैंक में। तो अगर इधर आपने बैंक में लिखा तो डेबिट में कहाँ लिखोगे? कैश में। बस इसको ही ध्यान में रखना कि अगर क्रेडिट साइड में आपने कैश में लिखा है अमाउंट को, तो डेबिट साइड में उसी अमाउंट को आप कहाँ लिखोगे? बैंक में लिखोगे। और अगर क्रेडिट साइड में आपने बैंक में लिखा है तो उसी चीज को डेबिट साइड में कहाँ लिखोगे? कैश में लिखोगे। ये जो डबल साइडेड एंट्री होती है, इस एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये पूछा भी जाता है, कॉन्ट्रा पूछा जाता है कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री जो ट्रांजेक्शन डबल साइड, दोनों साइड लिखे जाते हैं कैश बुक में,
द ट्रांजेक्शन विच इज रिटन बोथ साइड इन अ कैश बुक इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो बेटा कॉन्ट्रा में कौन कौन सी एंट्री आती हैं? सिर्फ दो एंट्रियां, जब हम बैंक में पैसा जमा होता है डिपॉजिट इनटू बैंक, और जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। डिपॉजिट इनटू बैंक और विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो बेटा डिपॉजिट इनटू बैंक समझ में आ गया कि नहीं? जब भी डिपॉजिट इनटू बैंक होगा तो क्रेडिट साइड में कैश में लिखेंगे और डेबिट साइड में बैंक में लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? बोलो बच्चों, आ गया? आइए हम इसको आपको सॉल्यूशन से भी दिखा देते हैं। वो जो 13 जनवरी में देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? टू कैश अमाउंट कहाँ लिखा होगा? बैंक में। और 13 जनवरी को इधर देखो कहाँ लिखा है? 13 देखो अमाउंट कैश में लिखा होगा। मैंने आपको क्या बताया, आपके पास से पैसा जाएगा बैंक में तो हम कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और उसी ट्रांजेक्शन को अगर ये क्रेडिट में है तो इस इधर कहाँ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। डेबिट में आएगा बैंक में। देखो बैंक में है ये 5000, इधर लिखेंगे बाई बैंक, इधर लिखेंगे टू कैश। समझ में आया? तो दोनों के आगे एलएफ में हम सी लिख देंगे। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है डबल कॉलम कैश बुक में, बस ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट सीख जाओगे बच्चों, गलतियां नहीं होंगी। कि हमने पैसा जमा किया, पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो जब भी पैसा जाता है क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ये क्रेडिट साइड में कैश में लिख दिए। अब बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक में पैसा आया है, जब बैंक में पैसा आया है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ये देखो डेबिट साइड में। चल हाँ बेटा, ये दोनों तरफ लिखी जाएगी, इसीलिए इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ लिखी जाती है। कोई दिक्कत? इधर जो है जनवरी 1 से लेकर जनवरी 19 तक में कोई दिक्कत है आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में? यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन था एक ये था, इसको ध्यान से देख लेना, एक दो बार लगा लेना, समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत? इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा होगी इसकी। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। यहाँ पे जनवरी 21 को क्या दिया हुआ है? ब्रॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम ऑन क्रेडिट। बताओ ये ट्रांजेक्शन आएगा? नो, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कभी भी कैश बुक में नहीं आता। चलो, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये यहाँ पे नहीं आएगा। इसका 23 में आइए, क्या लिखा है? सोल्ड गुड टू राहुल। राहुल को हमने सामान बेचा, तो बताओ पैसा आएगा कि जाएगा? बताओ ये कहाँ लिखेंगे? ये बेटा कहीं नहीं लिखेंगे। इसमें कैश दिया है क्या? कैश नहीं दिया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो जनवरी 21 और जनवरी 23 का अमाउंट हम कहीं नहीं लिखेंगे, ये दोनों ही ट्रांजेक्शन हमें नहीं लिखना है बेटा, इस बात को ध्यान में रखो, भूलना मत। पेपर में बच्चों से यही गलती होती है, वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन को भी लिख देते हैं, बाद में कहता है सर हम तो भूल गए। अरे सर ध्यान से उतर गया सर, नंबर दे दीजिए। कैसे नंबर दे देंगे? ठीक है, आओ बेटा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? पेड राम बाई चेक। ठीक है, हमने मिस्टर राम से यहाँ पे देखो सामान लिया था 15,000 का, हमने उनको चेक से पेमेंट दी, तो ठीक है चेक से पेमेंट देंगे, पैसा जाएगा, ये क्रेडिट साइड में हम उठा के लिख देंगे बैंक में। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, बैंक में। कितना? 15,000। 24 तारीख को हम क्रेडिट साइड में बाई राम लिख के लिख देंगे 15,000। कोई दिक्कत? बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 25 में देखते हैं, ये रिसीव कैश 7,000 एंड 8,000 बाई चेक फ्रॉम राहुल। बेटा सिर्फ यहां तक अगर दिया होगा, भैया हमको चेक मिला 7,000 का और 8,000 का, तो हम इसको कहीं नहीं लिखेंगे अगर सिर्फ यहां तक दिया होता तो। लेकिन आगे क्या लिखा है? विच वॉज इमीडिएटली बैंक, जिसको हमने तुरंत बैंक में जमा किया, तब हम इसे लिखेंगे। तो बेटा दोनों ही अमाउंट कहाँ लिख देंगे? डेबिट में आएगा। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में।
इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब बेटा ये देखो आ गया, विथड्रॉ कैश फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज। आ गया, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए। पर्सनल यूज वाले बात अभी नहीं की जा रही है, ऑफिस यूज की बात की जा रही है। जब भी ऑफिस यूज की बात की जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि हमने बैंक से पैसा निकाला। अभी आपने क्या पढ़ा था, हमने बैंक में पैसा जमा किया था, तो एंट्री दोनों तरफ बनाए थे ना। जब बैंक से पैसा निकालते हैं तब भी हम एंट्री दोनों तरफ बनाएंगे बेटा, लेकिन चाहे ऑफिस यूज लिखा हो या फिर विथड्रॉ कैश फॉर बैंक लिखा हो, तभी हम दोनों तरफ बनाएंगे। पर्सनल यूज के लिए जो पैसा हम निकालते हैं वो सिर्फ एक तरफ बनती है बस। ऑफिस यूज के लिए या फिर ये लिखा हो विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, तो ये डबल साइडेड एंट्री होती है, दोनों साइड आएगी, तो ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। कैसे लिखेंगे बेटा, बैंक से पैसा निकाला, तो बताओ आपके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आपके पास पैसा आएगा तो ये डेबिट साइड, जब पैसा आता है तो उसे वो डेबिट साइड जाता है, और डेबिट साइड में कहाँ लिखेंगे, कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि पैसा आया है। कोई दिक्कत? तो बेटा जब इसे डेबिट साइड में कैश वाले कॉलम में लिखेंगे तो क्रेडिट साइड में कहाँ लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अमाउंट कितना जाएगा, यही 3000 आपका कैश टू बैंक हो जाएगा, इधर कैश में उधर बैंक। लेकिन जो पर्सनल यूज के लिए हम पैसा निकालेंगे, तो ये पैसा जब आप पर्सनल यूज के लिए निकालते हो तो ये आपके बैंक अकाउंट से जाएगा, और आप अपने बैंक से निकालोगे तो बैंक से पैसा चला जाएगा, तो ये बैंक में क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। बस नाम क्या लिखा जाएगा, ड्राइंग, बाई ड्राइंग, क्योंकि ये पैसा आपने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो बाई ड्राइंग लिख के ड्राइंग के सामने हम 500 डाल देंगे। कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, क्योंकि हमने पैसा बैंक से निकाला है। ये दोनों तरफ नहीं बनेगा। तो जब पर्सनल यूज के लिए पैसा हम निकालते हैं तो वो दोनों साइड नहीं जाता बेटा, लेकिन जब हम ऑफिस यूज के लिए या फिर सिर्फ इतना लिखा हो विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, तब ये दोनों साइड जाएगा, इसी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये 500 चूंकि हमने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, ये पैसा बैंक से जाएगा, तो बैंक से जाएगा तो हम बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई ड्राइंग के नाम से। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े? चलो, तो बच्चों ये क्या लिखा है, पेड चैरिटी। चैरिटी मतलब होता है दान देना। आपने दान दिया है तो भैया पैसा जाएगा, जाएगा तो ये क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, कहाँ पे, कैश वाले कॉलम में, क्योंकि चेक से तो दिया नहीं है। जब चेक से नहीं देते हैं तो कैश वाले कॉलम में लिखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, एक बार देख भी लो सारे ट्रांजेक्शन को कि आपके सारे ट्रांजेक्शन सही हुए कि नहीं। तो यहाँ पे देखो जो डबल टिक वाला एक कॉन्ट्रा एंट्री आपने बनाई थी, यही 3000 की कॉन्ट्रा एंट्री थी, इधर कैश में इधर बैंक में। ठीक है, डेबिट साइड में कैश में क्योंकि पैसा आया था, क्रेडिट साइड में बैंक में। आ गया ना? और जबकि ड्राइंग वाला ट्रांजेक्शन देखो, ड्राइंग वाला ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड में आया, डेबिट साइड में नहीं आया है। दिखाई दिया? हाँ, तो आइए एक लास्ट एंट्री बची थी, उसे भी देख लेते हैं क्या है वो। क्या लिखा है बेटा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल इज डिसऑनर्ड। राहुल से एक चेक मिला था, देखो राहुल से हमको कैश में मिला था 7000, तो इसको हम कैश में लिखे थे, और ये 8000 का चेक मिला था, और जो कि बैंक में जमा भी हो गए तो हम इसे बैंक में लिखे थे यहाँ पे, जो राहुल से चेक मिला था। अब बेटा राहुल से मिला हुआ चेक क्या होगा, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है कि उसकी पेमेंट नहीं हो पाई। बैंक ने अपने पास ले तो लिया, जब बैंक ने ले लिया तो हमें पता चला, चलो हमारा पैसा जमा हो गया, हमने अपने अकाउंट में लिख लिया, लेकिन बाद में पता चला कि राहुल के चेक में कोई दिक्कत है जिसके कारण पेमेंट नहीं हो पाई। तो राहुल का चेक क्या होगा, डिसऑनर्ड, पेमेंट नहीं मिली। तो बैलेंस करने के लिए जब भी चेक डिसऑनर्ड होता है, मिला हुआ चेक जब डिसऑनर्ड होता है तो वो क्रेडिट साइड में इफेक्ट डालता है। कहाँ डालेगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा हमारे पास से आया नहीं, चला गया। जो पैसा आने वाला था वो नहीं आया, वो पैसा चला गया, पेमेंट हुई नहीं।
जब पैसा चला जाता है तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो देखो बेटा, ये डिसऑनर्ड वाली एंट्री बनी है बाई राहुल, अमाउंट बैंक में, क्योंकि जो बैंक में पैसा आने वाला था वो बैंक से चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी चेक डिसऑनर्ड होता है, मिला हुआ चेक डिसऑनर्ड का मतलब भाई, जब चेक मिला था तो हमें क्या लगा कि पैसा आएगा, और जब चेक डिसऑनर्ड हो गया तो वो पैसा चला गया, पैसा आया ही नहीं। और जब पैसा चला जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, कहाँ पे? बैंक में, क्योंकि ये चेक डिसऑनर्ड हुआ था। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? समझ में आ गया? बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसके बाद लास्ट में बैलेंसिंग की जाएगी। देखो, बैलेंसिंग में सबसे पहले कैश वाले कॉलम को जोड़ना, इधर भी इधर भी। सबसे पहले कैश को बैलेंस होगा। इधर का हमने जब ऐड किया तो आया 32,000, इधर का ऐड किया तो 32,000 से कम था। कितना कम था? 18,900। तो ये बैलेंसिंग में ये अमाउंट आएगा, लिख देंगे बाई बैलेंस ईडी। तो पहले कैश को बैलेंस किया जाएगा, फिर बैंक को बैलेंस किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक जुड़ा 39,000, इसमें से यहाँ तक हमने जोड़ के माइनस किया तो बचेगा 10,000। मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल करने पे आया 29,000। इधर 39, इधर 29, बचेगा 10,000। 10,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, उसे भी लिख देंगे बैलेंस ईडी के सामने। तो दोनों ही कॉलम को अलग अलग बैलेंसिंग की जाएगी। पहले आप कैश वाले कॉलम की बैलेंसिंग होगी, कैश वाले कॉलम की बैलेंसिंग होगी, फिर बैंक वाले कॉलम की बैलेंसिंग होगी। बैलेंसिंग उसी तरीके से की जाएगी जैसा कि आपने पहले किया है। इतनी बातें समझ में आ गई? तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप दोबारा लगा लीजिएगा। अगर आप लगा लेते हो अच्छे से तो ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगी, मैक्सिमम चीजें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो चीजें नहीं आएंगी कल पूछ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, और फिलहाल मैं पीडीएफ हो सकेगा भेज दूंगा, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अप्रैल 1 से 30 अप्रैल तक का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए?